एवरीवन, स्वागत है आप लोगों को स्मार्ट स्टडीज यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग कक्षा 8 का जेसीईआरटी का जो गणित है प्रश्नावली 1.1 का प्रश्न संख्या 7 इसको समझेंगे, इसको हल करेंगे। देखिए प्रश्न संख्या 7 में क्या दिया है, निम्नलिखित परिमेय संख्याओं को आरोही क्रम में लिखिए। ये जो संख्या दिया है इसको हम लोग को आरोही क्रम में लिखना है, ठीक है। तो देखिए आरोही क्रम क्या होता है, छोटा से बड़ा, छोटा से बड़ा में इसको हम लोग को अरेंज करना है, ठीक है। तो इसको अरेंज करने के लिए हम लोग को सबसे पहले ये जो संख्या दिया है इन संख्याओं के हर को समान करना है, ठीक है, एक समान करना है। तो हर को अगर समान करेंगे तो ऊपर वाला संख्या से हम लोग इसको कंपेयर करके लिख सकते हैं कौन छोटा है और कौन बड़ा, ठीक है। देखिए इन सब संख्याओं का अब हम लोग क्या करेंगे, हर को समान करने के लिए सबसे पहले लॉसो लेंगे, ठीक है। ये जो 2, 9, 3 और 6 है इनका लॉसो निकालेंगे। तो देखिए लॉसो कैसे निकालते हैं, 2, 9, 3 और 6 है तो ये हम लोग 2 का टेबल से लेते हैं, ठीक है। 2 एकम 2, फिर 2 तिहाई 6, अब 3 का पढ़ा लेंगे, ठीक है। 3 3 9 1 1। अब देखिए जो हम लोग का लॉसो आया वो कितना आया, 2 गुना 3 गुना 3 यानी 2 6, ठीक है। 6 गुना 3 कितना आया, 18। हम लोग का लॉसो आया है 18। अब ये जो संख्या है सबके नीचे में हम लोग को क्या करना है, हर में 18 लाना है। तो 2 के साथ कितना गुना करेंगे कि 18 आएगा, बोलिए 2 गुना 9। तो यहाँ हम लोग पहले संख्या के साथ ऊपर और नीचे 9 से गुना करेंगे तो ये आ गया हम लोग का 9/18। देखिए हम लोग का लॉसो आया था 18 और यहाँ हर में आया है 18। सबके जितना भी संख्या का हर है सबको एक समान करने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए 2/9 गुना 2/2, 2 दूगुनी 4/9 दूगुने 18, फिर 4/3 गुना, इसको 6 से गुना करते हैं, 4 चौक 24/18। फिर देखिए 1/6 गुना, इसको 3 से गुना करेंगे तो 3/18। अब देखिए सबका जो हर आया है ये समान हो गया है। अब हम लोग को कौन सबसे छोटा है उसको पहले लिखना है। तो सबसे छोटा हो गया हम लोग का 3/18 मतलब 1/6। फिर इसके बाद कौन है, इसके बाद 4/18 यानी 2/9। फिर कितना है, 4 के बाद 9/18 यानी 9/18 यानी 1/2, ठीक है। 1/2 के बाद कितना है, लास्ट में हो गया 4/3। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम, ठीक है, आरोही क्रम में, ठीक है। ये हम लोग का आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, ये हो गया हम लोग का आंसर। अब ऐसे ही बी नंबर प्रश्न जो है, इस देखिए बी नंबर में क्या दिया है। बी नंबर में देखिए 2 नंबर प्रश्न में जो दिया है 4/5, -2/7, -1/2, -1/3, इन सब का भी हम लोग पहले लॉसो निकालेंगे, फिर इन सबको देखेंगे कौन छोटा है कौन बड़ा। तो लॉसो निकालते हैं, चलिए देखिए 5, 7, 2 और 3 का, तो इनका लॉसो अगर निकालेंगे तो इनका लॉसो हम लोग का देखिए कैसे आएगा, गुना करना पड़ेगा, लॉसो तो नहीं आएगा, सब अलग अलग है। 5 गुना 7 बराबर 35, गुना 2 बराबर 70, फिर गुना 3 कितना होगा, 3 7 21 यानी 210। हम लोग का जो एलसीएम यानी लॉसो आया वो कितना आया है, 210, ठीक है। अब देखिए यहाँ हम लोग लिख लेते हैं 210 आया है तो कितना से गुना करेंगे कि 210 आया है, तो सबसे आएगा तो 5 से पहले भाग देते हैं, 5 चौके 20, फिर 10, 5 दूगुने 10 यानी यहाँ हम लोग को 42 से गुना करना है ऊपर नीचे, ठीक है। 42 से हम लोग को ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। अब देखिए 42 गुना 4, 4 दूगुने 8, 168/210, ठीक है। अब -2/7 को कितना से गुना करेंगे, देखिए 210 लाने के लिए 7 को भाग देते हैं 3 से, फिर 0 0 यानी यहाँ आया 30, तो 30 से ऊपर नीचे गुना करते हैं, कितना होगा -60/210। अब देखिए -1/2 है तो 1/2 यानी 105 से कर देते हैं, देखिए 210, 2 एकम 2, एक नीचे आया 0 लाएँ, फिर
तो बचे 10, यानी 105 से इसको ऊपर नीचे गुना करना पड़ेगा। तो 105 माइनस में, ठीक है, और इधर हो गया 210, ठीक है। अब जो है -1/3 को कितना से गुना करेंगे, तो यहाँ हम लोग 70 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 70 -70/210। अब देखिए जो हम लोग का आरोही क्रम में लिखना है वो ध्यान दीजिए, जितना भी बड़ा संख्या के आगे माइनस रहता है वो सबसे छोटी संख्या हो जाती है, ठीक है। तो ऋणात्मक के क्षेत्र में ऐसा होता है, ठीक है। तो यानी -1/2 पहले होगा, फिर इससे थोड़ा सा छोटा कौन है, -70/210। तो उसके बाद -1/3, फिर कौन है 60, -60/210 यानी 2/7, फिर कौन है 4/5 हो गया। ये हमारा आरोही क्रम में व्यवस्थित हो गया, ठीक है। ये हो गया हम लोग का आंसर दूसरा का। अब सी नंबर जो प्रश्न है उसको देखते हैं। देखिए सी नंबर प्रश्न जो है क्या है, इसमें -3/4, 5/12, -7/16, 11/-24। तो इन सब का हम लोग को क्या निकालना है, पहले एलसीएम निकालना है, लॉसो निकालना है। तो 4, 12, फिर 16, फिर 24 जो है इसका लॉसो निकालते हैं। 2 दूनी 4, 2 तिहाई, 2 छक 12, फिर 2 अट्ठे 16, 2 12 24, 2 एकम 2, 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 छक 12, फिर 2 से लेते हैं, ठीक है। 2 दूनी 4, 2 तिहाई 6, फिर 3 से लेते हैं, सॉरी 1 होगा यहाँ 2, यहाँ 1। अब देखिए जो लॉसो आया हम लोग का वो कितना आया है, 1 2 3, 1 2 3, फिर 3, फिर 2। तो यहाँ देखिए 2 दूनी 4, 2 दूनी 8, 3 24 गुना 2, 24 2 कितना होता है 48। तो ये जो लॉसो आया है 48 आया है। तो यहाँ हम लोग क्या करेंगे, 3/4 के साथ कितना गुना करेंगे कि नीचे हम लोग का 48 आए। तो 4 से हम लोग 48 को भाग दे देते हैं, ठीक है। 4 एकम 4, फिर 8 जो आया, 4 दूनी 8 कितना आया 12, यानी 12 से हम लोग ऊपर नीचे क्या करेंगे, गुना करेंगे, ठीक है। तो 12 3 कितना होता है 36, तो -36/48 हो गया। फिर 5/12 को कितना से गुना करेंगे, तो 12 कितना से आएगा, देखिए 4 से आता है, 4 12 48 होता है। अब इन दोनों को गुना कर लेते हैं, 5 चौके 20, फिर इधर 48। अब -7/16 के साथ 3 से गुना कर देते हैं, ठीक है। तो -21/48। अब 11/-24 के साथ कितना से गुना करेंगे, 2 से, ठीक है। 11 दूगुने 22/48 होता है। ये माइनस जो है अब यहाँ हम लोग ऊपर भी लिख सकते हैं, ऊपर लिख देते हैं, नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक है। अब देखिए हम लोग को यहाँ आरोही क्रम में व्यवस्थित करते हैं, ठीक। तो सबसे बड़ा जो माइनस है, बड़ा संख्या का अगर माइनस हो सबसे छोटी संख्या हो जाती, तो -36 यहाँ सबसे छोटा हो गया, यानी -3/4 पहले आएगा। फिर उसके बाद -22 से, -22 कितना है, -11/24। फिर देखिए यहाँ -21 है, यानी -7/16। फिर ऊपर में जो है 5/12। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम में, ठीक है। ये हम लोग का आंसर निकल गया। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे 4 नंबर डी नंबर, ठीक है। देखिए बच्चों दो डी नंबर क्या है, इसमें दिया है 1/6, 2/9, 1/2, फिर 4/3। तो इन सब का पहले हम लोग लॉसो निकाल लेते हैं। देखिए 6 है, 9, 2 और 3। तो इन सब का लॉसो निकालेंगे, 2 से डिवाइड लॉसो लेते हैं, ठीक है। 2 तिहाई 6, 9 नहीं आता, फिर 2 1 2 3, ठीक है। अब 3 से लेते हैं। अब देखिए हम लोग का 2 गुना 3 कितना आया, 2 दूगुने 2 तिहाई 6 और 3 18 आया। लॉसो हम लोग का कितना आया 18। अब देखिए यहाँ जो 18 आया है, यहाँ हम लोग को 18 लाना है नीचे, ठीक है। इनको हम लोग 3 से ऊपर नीचे गुना कर देते हैं, तो 3 एकम 3/18 हो जाएगा। फिर 2/9 को कितना से गुना करेंगे, 2 से। तो 2 दूगुने 4/18, नीचे 18 आ रहा है ना। फिर यहाँ 9 से गुना करना पड़ेगा, 9/18। फिर यहाँ 6 से, ठीक है, सॉरी यहाँ 3 है, यानी 3 छक 18 होता है। तो यहाँ 6 से करेंगे, 4 चौक 24/18। अब देखिए कौन छोटा है सबसे,
सबसे छोटा है 3 यानी 1/6, फिर 4/18, तो ये हो गया 2/9, फिर हो गया 9/18 यानी 1/2, फिर हो गया 24/18 यानी 4/3। ये हो गया हम लोग का आरोही क्रम में, आरोही क्रम में ये हमारा आंसर। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट जो क्वेश्चन है 8 नंबर, इसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे।